यहोशू अध्याय की 3। लेवियों को मिले नगर। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई। कनान देश में जब इस्राएल के गोत्रों को उनका उनका भाग मिल चुका था, तब लेवी गोत्र के प्रमुख यहोशू और एलियाजर याजक के पास आए। वे शीलो में सभा के सामने खड़े होकर बोले, यहोवा ने मूसा के द्वारा आज्ञा दी थी कि हमें रहने के लिए नगर दिए जाएं और हमारे पशुओं के लिए उनके चारों ओर चरागाह भी हो। यहोशू और इस्राएलियों ने यह सुनकर यहोवा की आज्ञा को स्मरण किया। तब उन्होंने अपने अपने भागों में से लेवियों को नगर दिए। ये नगर केवल रहने की जगह नहीं थे, बल्कि आराधना व्यवस्था की शिक्षा और यहोवा की सेवा के केंद्र थे। कोहातियों, गिरशोनियों और मरारियों, लेवी के तीनों वंशों को अलग अलग नगर दिए गए। याजक हारून के वंश को भी विशेष नगर मिले, जिनमें शरण के नगर भी शामिल थे, जहां कोई अनजाने में हत्या करने वाला शरण पा सकता था। इस प्रकार पूरे देश में लेवियों को 48 नगर दिए गए और हर नगर के चारों ओर चरागाह भी थे। और कथा का अंत इस सच्चाई के साथ हुआ, यहोवा ने इस्राएल के पूर्वजों से जो जो प्रतिज्ञाएं की थीं, उनमें से एक भी अधूरी न रही। सब कुछ पूरा हुआ। देश में शांति थी, विश्राम था और यहोवा की विश्वास योग्यता हर ओर दिखाई दे रही थी। यहोशू अध्याय भाई। वेदी का विवाद और एकता की परीक्षा। जब कनान देश में युद्ध समाप्त हो गए और इस्राएल को विश्राम मिला, तब यहोशू ने रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र को बुलाया। ये वे ही थे जो यरदन नदी के पूर्व में बसते थे, पर अपने भाइयों के साथ युद्ध करने आए थे। यहोशू ने उनसे कहा, तुमने यहोवा की आज्ञा का पालन किया, अपने भाइयों का साथ नहीं छोड़ा। अब शांति से अपने तंबुओं में लौट जाओ, पर ध्यान रखना, यहोवा से प्रेम करना, उसकी व्यवस्था पर चलना और उसी की सेवा करते रहना। वे गोत्र आनंद के साथ लौटने लगे, लेकिन जब वे यरदन के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां एक बड़ी और भव्य वेदी बनाई। यह समाचार जब बाकी इस्राएलियों तक पहुंचा तो वे घबरा गए। उन्होंने सोचा, क्या हमारे भाई यहोवा से फिर गए? क्या उन्होंने बलिदान चढ़ाने के लिए अलग वेदी बना ली है? सभा में तनाव फैल गया, युद्ध की तैयारी होने लगी। लेकिन पहले उन्होंने बातचीत का मार्ग चुना। फीनहास याजक और गोत्रों के प्रधान यरदन के उस पार गए और बोले, तुमने यहोवा से क्यों विश्वासघात किया? क्या शीलो की वेदी पर्याप्त नहीं थी? तब रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र ने उत्तर दिया, नहीं, ये वेदी बलिदान के लिए नहीं है। ये हमारे और तुम्हारे बीच गवाह है कि हम भी यहोवा के लोग हैं। आने वाली पीढ़ियां ये न कहे कि हमारा यहोवा में कोई भाग नहीं। उनकी बात सुनकर सबका मन शांत हो गया। फीनहास ने कहा, आज हमने जान लिया कि यहोवा हमारे बीच है। वेदी का नाम रखा गया एद, अर्थात गवाह। और इस प्रकार एक बड़ा विवाद युद्ध में बदले बिना समाप्त हुआ। इस्राएल में फिर से एकता, शांति और विश्वास स्थापित हो गया। यहोशू थलथा विदाई का उपदेश। विश्वास में स्थिर रहो। इस्राएल देश में अब शांति थी। युद्ध थम चुके थे, शत्रु पराजित हो चुके थे और हर गोत्र को उसका भाग मिल चुका था। बहुत समय बीत गया था। यहोशू अब वृद्ध हो चुका था। उसकी चाल धीमी थी,
पर उसकी आंखों में अब भी परमेश्वर के कामों की चमक थी। उसने इस्राएल के सब बुजुर्गों, प्रधानों, न्यायियों और अधिकारियों को बुलाया। जब सब उसके सामने इकट्ठा हुए तो यहोशू ने गहरी सांस ली और कहा, तुम अपनी आंखों से देख चुके हो कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। तुम्हारे शत्रुओं से लड़ने वाला कोई मनुष्य नहीं था, बल्कि स्वयं यहोवा तुम्हारे लिए लड़ा। वो उन्हें स्मरण दिलाने लगा कि कैसे परमेश्वर ने उनके लिए जातियों को उनके सामने से हटाया, कैसे प्रतिज्ञा की हुई भूमि उन्हें मिली। फिर यहोशू ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम बहुत सावधान रहो। मूसा की व्यवस्था में जो कुछ लिखा है उससे न दाएं मुड़ना न बाएं, इन अन्य जातियों के देवताओं के नाम तक न लेना। उसकी आवाज में एक पिता की चिंता थी। यदि तुम उनसे मेल जोल करोगे, उनके देवताओं को मानोगे, तो जान लो यहोवा फिर उन्हें तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा। वे तुम्हारे लिए फंदा और जाल बनेंगे। फिर उसने दृढ़ विश्वास से कहा, आज मैं उस मार्ग पर जा रहा हूं जहां हर मनुष्य जाता है, पर तुम ये जान लो यहोवा की एक भी प्रतिज्ञा असफल नहीं हुई। जैसे भलाई पूरी हुई वैसे ही अवज्ञा पर दंड भी आएगा। सभा मौन थी। यहोशू का संदेश उनके हृदयों में गूंज रहा था, परमेश्वर के साथ बने रहो। यहोशू त्वमिथरु, वाचा का नवीकरण आज ही चुन लो। कुछ समय बाद यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया। ये वही स्थान था जहां कभी इब्राहिम ने वेदी बनाई थी। वहां परमेश्वर की उपस्थिति को सबने अनुभव किया। यहोशू ने लोगों से कहा, यहोवा इस्राएल का परमेश्वर ये कहता है, तुम्हारे पुरखे पहले परदेसी देवताओं की सेवा करते थे, पर मैंने इब्राहिम को बुलाया, उसे इस देश में लाया और उसकी संतानों को बढ़ाया। वो इतिहास सुनाने लगा मिस्र की गुलामी, लाल समुद्र का चमत्कार, मरुभूमि की रक्षा और कनान की विजय। फिर उसने लोगों की ओर देख कर कहा, अब तुम यहोवा का भय मानो और सच्चे मन से उसकी सेवा करो। उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे करते थे। और फिर वो वाक्य जो आज भी गूंजता है, आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, पर मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हम यहोवा को नहीं छोड़ेंगे, वही हमारा परमेश्वर है जिसने हमें छुड़ाया। यहोशू ने चेतावनी दी, यहोवा पवित्र और जलन रखने वाला परमेश्वर है। यदि तुम उसे छोड़ दोगे तो वो तुम्हारा भला नहीं करेगा। लोगों ने फिर कहा, हम यहोवा की ही सेवा करेंगे। तब यहोशू ने उस दिन वाचा बांधी, उसने एक बड़ी चट्टान खड़ी की और कहा, ये पत्थर साक्षी रहेगा क्योंकि इसने यहोवा के वचन सुने हैं। यहोशू का अंत विश्वास की विरासत। इसके बाद यहोशू नून का पुत्र 110 वर्ष का होकर मर गया। उसे उसी भूमि में दफनाया गया जो उसे मिली थी। और लिखा है, यहोशू के दिनों में और उसके बाद बुजुर्गों के दिनों में इस्राएल ने यहोवा की सेवा की। उसकी कहानी समाप्त हुई, पर उसका संदेश आज भी जीवित है। जिस परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो निर्णय आज लेना होता है, जो और सच्ची विजय यहोवा के साथ चलने में है।